श्री कृष्ण कहते हैं कि जीवन में रिश्ते सबसे सुंदर और अनमोल धरोहर होते हैं। यह वे धागे हैं जो हमें न केवल जीवन को अर्थपूर्ण बनाने में मदद करते हैं, बल्कि हमें एक दूसरे से जोड़ते हैं। परिवार, मित्र या जीवन साथी, हर रिश्ता हमारे जीवन में एक विशेष स्थान रखता है। इन रिश्तों की नींव विश्वास और समझ पर आधारित होती है। बिना विश्वास के कोई भी रिश्ता अधिक समय तक टिक नहीं सकता। जब हम किसी से जुड़ते हैं तो हम अपने दिल का एक हिस्सा उस व्यक्ति को सौंपते हैं। यही विश्वास और समझ हमें एक दूसरे के करीब लाती है और हमारे रिश्तों को मजबूत बनाती है। माता पिता और बच्चों के बीच का रिश्ता सबसे गहरा और मजबूत माना जाता है। यह रिश्ता पूरी तरह से विश्वास और भावनात्मक जुड़ाव पर आधारित होता है। माता पिता अपने बच्चों पर विश्वास करते हैं कि वे उनकी उम्मीदों पर खरे उतरेंगे और बच्चे भी अपने माता पिता को अपने सबसे बड़े सहायक और मार्गदर्शक मानते हैं। यह विश्वास और भावनात्मक जुड़ाव उन्हें एक दूसरे के और करीब लाता है और उनके रिश्तों को अटूट बनाता है। रिश्तों में संवाद का अत्यंत महत्वपूर्ण स्थान होता है। संवाद का अर्थ केवल बोलना नहीं, बल्कि एक दूसरे को सुनना और समझना भी होता है। जब हम किसी रिश्ते में अपने विचार, भावनाएं और इच्छाएं साझा करते हैं, तो यह हमें एक दूसरे को बेहतर तरीके से समझने में मदद करता है। संवाद रिश्तों को गहरा और मजबूत बनाता है। एक छोटे से कस्बे में एक परिवार रहता था। माता पिता और उनके दो बच्चों का जीवन सामान्य चल रहा था, लेकिन धीरे धीरे माता पिता अपने कामों में इतने व्यस्त हो गए कि बच्चों के साथ उनका संवाद लगभग समाप्त हो गया। बच्चों ने भी अपनी भावनाएं और समस्याएं अपने माता पिता से साझा करना बंद कर दिया। इस स्थिति ने पूरे परिवार को मानसिक रूप से अलग थलग कर दिया। एक दिन घर में छोटी सी बात पर बहस छिड़ गई। बहस के दौरान सभी ने अपनी मन की सारी बातें कह डाली। माता पिता ने महसूस किया कि उन्होंने अपने बच्चों को अनदेखा कर दिया था और बच्चों ने भी माना कि उन्होंने अपने माता पिता को अपनी भावनाएं समझाने का मौका नहीं दिया। उस दिन के बाद पूरे परिवार ने निर्णय लिया कि वे नियमित रूप से एक दूसरे से बातचीत करेंगे और अपनी भावनाओं को साझा करेंगे। इसके बाद परिवार का माहौल सकारात्मक हो गया। रिश्तों में सहनशीलता और धैर्य का बड़ा महत्व होता है। हर रिश्ता समय समय पर चुनौतियों का सामना करता है। जब हम किसी रिश्ते में सहनशीलता दिखाते हैं, तो हम दूसरे व्यक्ति की कमजोरियों और कमियों को स्वीकार करते हैं। यही स्वीकृति रिश्ते को और मजबूत बनाती है। माफी मांगना और माफ करना किसी भी रिश्ते को बचाने और उसे सुधारने का सबसे अच्छा तरीका है। हर रिश्ते में गलती की संभावना होती है। ऐसी स्थिति में जब हम माफी मांगते हैं, तो हम अपनी गलतियों को स्वीकार करते हैं और रिश्तों को बेहतर बनाने का प्रयास करते हैं। ईमानदारी भी किसी भी रिश्ते की सबसे मजबूत नींव होती है। जब हम ईमानदारी से पेश आते हैं, तो रिश्ते में भरोसा बढ़ता है। ईमानदारी हमें चुनौतियों का सामना करने की ताकत देती है। राम और श्याम दो अच्छे दोस्त थे। एक दिन राम को आर्थिक कारणों से शहर जाना पड़ा। उसने अपना पैसा श्याम के पास सुरक्षित रख दिया। श्याम ने ईमानदारी से वह पैसा संभाल कर रखा। जब राम वापस लौटा, तो श्याम ने उसे पैसे लौटाए। राम ने कहा कि अब उसे इन पैसों की जरूरत नहीं है, लेकिन श्याम ने उसे समझाया कि ईमानदारी का मतलब है दूसरों की चीजों को पूरी निष्ठा से संभालना। इस घटना के बाद उनकी दोस्ती और भी गहरी हो गई। रिश्तों को बनाए रखने के लिए उनकी कदर करना आवश्यक है। हमें अपने परिवार और दोस्तों के साथ समय बिताना चाहिए और उनकी भावनाओं का सम्मान करना चाहिए। एक गांव में एक व्यक्ति था जो अपने परिवार के लिए धन कमाने में इतना व्यस्त था कि उसने रिश्तों को समय देना बंद कर दिया। एक दिन जब वह बीमार पड़ा, तो उसने देखा कि उसका परिवार उससे दूर हो गया था। यह देखकर उसने महसूस किया कि असली खुशी पैसे में नहीं, बल्कि रिश्तों में है। उसने अपने परिवार से माफी मांगी और उनके साथ समय बिताने का वादा किया। रिश्ते हमारे जीवन की आत्मा है।
इन्हें मजबूत बनाने के लिए विश्वास, समझ, संवाद, सहनशीलता, माफी, ईमानदारी और कद्र करना बेहद जरूरी है। श्री कृष्ण कहते हैं कि जब हम रिश्तों को सही तरीके से निभाते हैं तो हमारा जीवन अधिक सुखी और संतोषजनक हो जाता है। तो दोस्तों, इस वीडियो के लिए इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में। अपना ख्याल रखिएगा। जय श्री कृष्ण।